समय का महत्व। मान लीजिए आपका एक बैंक अकाउंट है जो हर रोज़ सुबह आपको 46,000 रुपये यूज करने के लिए देता है, पर इस बैंक के कुछ रूल भी हैं। आप अपने पास कैश नहीं रख सकते और शाम तक जो भी पैसे यूज नहीं किए बैंक उन्हें लॉस करा देता है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ, क्या आप आपके बैंक में जो रोज़ आपको 46,400 रुपये दिए जाएंगे, क्या आप यूज करेंगे? साधारण सी बात है, ज़रूर करेंगे। हम सबके पास एक ऐसा ही बैंक अकाउंट है जिसे हम टाइम कहते हैं। हर रोज़ हर सुबह आपको 46,400 सेकंड दिए जाते हैं और उन्हें कैसे यूज करते हैं, आप उन्हें कैसे स्पेंड करते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरी दुनिया में समय से ज़्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। हम सबके पास समय की एक सीमा है, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपको यह समझना चाहिए कि आप समय को खरीद नहीं सकते, आप समय को दोबारा पैदा या उगा नहीं सकते, आप समय को किसी से मांग नहीं सकते। आप पैसों को अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए सेव कर सकते हो, पर समय को नहीं। आप पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, पर समय को नहीं। आप पैसों को अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हो, लेकिन समय को नहीं। आप समय को सिर्फ और सिर्फ खर्च कर सकते हो और एक बार गुजर गया समय कभी वापस नहीं आता। हमें कुछ नहीं पता हमारे पास कितना समय रह चुका है। कहते हैं इंसान के पास बाकी जीवों के मुकाबले जीने के लिए बहुत समय होता है, और ये जो बात है ना कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, ये जो आइडिया है कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, यह बात हमें मजबूर कर देती है अपने टाइम को बर्बाद करने के लिए। अपना काम समय पर पूरा नहीं करते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। हम सब अपनी ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं, हम डायमंड बनना चाहते हैं इस दुनिया में जो पत्थरों से भरी हुई है, पर हम पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। हमारे रीजन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हम पे ये क्यों करना चाहते हैं, हमारे पास इसका सही उत्तर ही नहीं है। हमें अपने फोकस को चेंज करना होगा, हमें खुद अपने ऊपर एक प्रेशर बनाना पड़ेगा, हमारे रीजन को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, तभी हम वो डायमंड बन सकते हैं। और यह तभी मुमकिन है जब हम टाइम की वैल्यू को समझेंगे। दोस्तों, टाइम को बर्बाद करना छोड़ दो। अगर तुम टाइम को ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि टाइम ही पलट कर तुम्हें बर्बाद कर देगा। टाइम को कैसे स्पेंड करना है, टाइम को बर्बाद करना है या नहीं, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, यह सिर्फ आपके डिसीजन, आपकी चॉइस, आपके एक्शन पर ही डिपेंड करता है। एक रिसर्च के मुताबिक एवरेज पीपल जो टीवी पर टाइम स्पेंड करते हैं उनमें से 70% वो उन चीज़ों पर स्पेंड कर देते हैं जिनमें से वो देखना ही नहीं चाहते हैं। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, जब भी कोई काम की शुरुआत करनी होती है, तो अपना ध्यान, अपना फोकस इस बात पर लगाओ कि तुम इस काम से क्या पाना चाहते हो, तुम एंड का रिजल्ट क्या पाना चाहते हो। वो क्या है जो तुम्हारे दिल को जुनून से भर देता है, जो हर सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर देता है। वो कौन सा रीजन है, हर मिनट जो जी रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। हर वो सांस जो तुमने अंदर ले लिए वो दोबारा नहीं आ सकती। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, और मैटर ये बात करती है कि इन्हें तुम कैसे स्पेंड करते हो, कैसे यूज करते हो, जो तुम्हारे आने वाले समय को दर्शाते हैं। और जब तुम इन्हें सही से यूज करने लग गए तो मैं वादा करती हूँ वह समय ज़्यादा दूर नहीं होगा जब तुम अपने सपनों की ज़िंदगी को जीना शुरू कर दोगे, अपने सपनों को रियलिटी में चेंज कर दोगे। आप सबने टुंगस स्टोन, आमादी का पत्थर, उस पर एक साइड पर जन्म तिथि लिखी होती है और दूसरी साइड पर मृत्यु तिथि लिखी होती है, आपके मरने की तिथि, और जो उसके सेंटर में लाइन होती है वो शो करती है आपका समय। इस समय
में तुम अपनी एक उम्र शो कर सकते हो। तुम बहुत लोगों की लाइफ को टच कर सकते हो, उनकी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपना मार्क इस दुनिया पर छोड़ सकते हो ताकि आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हें याद रखें। मैं तुम में एक चेंज देखना चाहती हूँ। तुम किस तरह से अपने टाइम को यूज करते हो, एक बड़ा चेंज देखना चाहती हूँ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो तुम्हें समय मिला है उसकी कीमत को समझो। मैं चाहती हूँ तुम तभी अपने आप को रोक दो जब कभी भी तुम अपने आप को टाइम बर्बाद करता हुआ देखो। उन चीज़ों पर टाइम बर्बाद करना छोड़ दो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई मदद नहीं कर रहा। जब कभी भी तुम समय बर्बाद कर रहे होते हो तब सिर्फ समय नहीं, अपनी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर रहे होते हो। ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि एक बार गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय की इम्पोर्टेंस को समझो और उसे हमेशा सही तरीके से यूज करो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें ये रियलाइज होगा कि वो एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो तुम्हें ज़िंदगी में और चाहिए वो समय ही तो है, और यह सब तुम्हारे पास था तब तुमने इसकी वैल्यू को समझा ही नहीं। यह बिल्कुल मुमकिन है, और अपनी सपनों को ज़िंदगी को जीना शुरू कर दो। जब अपने काम में होते हो तो किसी को इंटरफेयर मत करने दो। अपनी आने वाली रुकावटों से डरो मत, दूसरों को लुभाना छोड़ दो, दूसरों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दो। लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने सपनों पर अपने विश्वास को कायम रखो, किसी को भी तुम्हें रोकने मत देना। आज तुम्हें काम तो करना होगा ताकि कल तुम अपने सपनों के और नज़दीक हो सको, और अगर ऐसा हर रोज़ करोगे तो वो दिन आ जाएगा जब तेरा सपना तेरे पास होगा। और हमेशा याद रखो, किसी भी काम को करने का अभी का पल अभी का समय होता है, इसलिए सही वक्त का इंतज़ार मत करो, इसी वक्त से सही कर दो। हर रोज़ जब तुम रात में सोने लगते हो तो अपने आप से ज़रूर पूछो कि क्या आज मैंने वो सारे काम कंप्लीट किए जो मुझे आज करने थे। अपने रोज़ के गोल्स को, रोज़ के टारगेट को लिख कर रखो। अपने समय को इस तरह से यूज करो कि आने वाले समय में और बेटर हो सको। पढ़ो, एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो, ऐसा कुछ भी करो जिससे और बेटर बन सको। वो काम करो जो तुमने कभी किया ही नहीं। ज़्यादा समय नहीं बचा हमारे पास। ज़्यादातर आप में से तो 20 साल पार कर ही चुके होंगे, मतलब लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट गुजर चुका है। करने के लिए अभी बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन समय नहीं बचा है हमारे पास। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि अब तुम्हें अपने बाकी बचे हुए समय के साथ क्या करना चाहते हो। अगर तुमने अभी अपने आप को चेंज नहीं किया तो तुम अपनी लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट मिस कर दोगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। तुम्हारे इस साल के सबसे बेस्ट गोल्स क्या हैं, जो अगर तुमने उसे हासिल कर लिए तो ये साल तुम्हारे लाइफ का सबसे बेस्ट साल बन जाएगा। हर सुबह जब तुम अपने बेड से उठते हो तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें आज का दिन सफल बनाना है या बाकी दिनों की तरह गुजार देना है, आगे बढ़ना है या नीचे जाना है। वो काम करो जो तुम्हारा साथ दे और तुम्हें वो बनाने में जो कल तुम बनना चाहते हो। अगर तुम अपने आसपास को बेटर बनाना चाहते हो, अगर अपनी सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो तो शुरुआत तुम्हें खुद से करनी होगी। पहले अपने आप को बेटर बनाना होगा, अपने आप में चेंज लाना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना बहुत ज़रूरी है, ना कि किसी एक काम में बहुत सारा काम छोड़ देना। अगर तुम अपने समय को सही से इस्तेमाल करना लग गए तो यही समय आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स देगा जिनसे आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इसी समय की कदर नहीं की तो ये आपको कुछ भी नहीं देगा। तुम्हारा डायरेक्शन, तुम्हारी सोच को सही दिशा की तरफ मोड़ो और बढ़ते चलो। अगर आपको दिन में 10 से 12 काम मिलते हैं और अगर आप उनमें से 4-5 सही से यूज कर लेते हैं तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया। अपने आप से पूछो कि तुमने बीते हुए 90 दिनों में कितनी बार किताबें पढ़ी हैं, कितना नॉलेज गेन किया है, कौन सी नई स्किल सीखी है, अपने आप में कौन सा नया इन्वेस्टमेंट किया है। अपने आप को ध्यान से देखो कि अभी तुम अपनी ज़िंदगी में कहाँ स्टैंड करते हो।
तुम्हारे कल के लिए गए डिसीजन का रिजल्ट क्या है। तुमने कल जो भी किया हो, जिस तरह से अपने टाइम को स्पेंड किया, उसी का रिजल्ट की वजह से आज तुम ऐसे बने हो। अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि तुम अपने आप से संतुष्ट हो, यही तुम करना चाहते हो अपनी लाइफ में, या कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो। क्या तुम इस बात पर यकीन करते हो कि तुम कुछ बेटर बन सकते हो, कुछ बेटर कर सकते हो? अपने दिल से पूछो, क्या तुम अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो? क्या ऐसा कुछ है जो इस दुनिया के अपने परिवारों के लिए, खुद के लिए करना चाहते हो? अपने सपनों को सोचना छोड़ दो और उन पर वर्क करना आज से ही शुरू कर दो। डिसाइड करो कि तुम अपने आप को बदलोगे, वो करके दिखाओगे जो दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। वो इंसान बनकर दिखाओगे जिसकी दुनिया कदर करती है। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि तुम कब तक जियोगे, तुम्हारी ज़िंदगी के कितने साल बाकी हैं। मायने ये बात करती है कि तुम अपनी लाइफ में बचे हुए दिन, एक पल को, अपनी ज़िंदगी को किस तरह जियोगे। अगर किसी मशीन को बहुत दिनों से यूज ना किया जाए तो वो भी पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है। दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। अगर हम 6 घंटे भी सोकर गुजार दें और 4 घंटे बाकी कामों में गुजार दें तो हमारे पास 14 घंटे बचते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि ये 14 घंटे आपको कैसे यूज करना है। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बनना है तो इस 14 घंटों को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने समय को सही तरह से यूज करना सीख गए तो हमें अपने सपनों को जीतने से और लाइफ में सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। समय को बर्बाद करना छोड़ दो।